और आइए अब आपको दिखाते हैं वो दो बड़ी खबरें जिस पर आज दिन भर पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी। 7 साल पुराने निर्भया केस में दोषियों पर सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट दोषियों की फांसी पर अपना फैसला सुनाएगा। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से ही है, जहां पर शाहीन बाग में 53 दिनों से जारी बेवजह धरना प्रदर्शन से लोग परेशान हैं। एहतियातन पूरे इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो दो बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। निर्भया मामले में क्या अपडेट है, जानने के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी हिमानी के पास। शुक्रिया करुण जी। तो आज जिस तरह से आपने ये बताया कि आज सबसे बड़े फैसला आने वाला है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ फैसला इस पर आता है। आपको बता दें, केंद्र की ओर से जो ये एक दलील दी गई थी और साथ ही साथ अर्जी लगाई गई थी, उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था 2 तारीख को। अब आज ये देखना होगा कि क्या कुछ इस पर फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सुनाया जाता है। लेकिन क्या कुछ हुआ था पिछले 7 सालों में, ये हम ग्राफिक्स के जरिए देखने की आपको यहां पर कोशिश करते हैं दिखाने की। कब मिलेगा निर्भया को इंसाफ? 16 दिसंबर 2012 को यह घटना हुई थी, जब निर्भया से हुई थी हैवानियत। निर्भया के साथ ये कुकृत्य इन्होंने किया था। दिल्ली में दरिंदों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। हमने देखा था कि किस तरह से एक मॉल में वो अपने एक दोस्त के साथ घूमने के लिए गई हुई थी। देर रात जब वो घर वापस लौट रही थी, उस दौरान ये पूरा जो वाकया है, ये जो घिनौना कृत्य है, इसे अंजाम दिया गया था। बाद में निर्भया की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। निर्भया से जिस तरह की हैवानियत हुई, उसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए। देश भर में यह मांग उठी कि जल्द से जल्द इन दोषियों को फांसी दी जाए, कानून जो है उसे और कड़ा किया जाए। कैंडल मार्च निकाले गए, झंडे, बैनर्स, पोस्टर्स लिया। आप देख रहे थे कि किस तरह से देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए। 22 जनवरी 2020 को ये फांसी होनी थी, जो फिर फाइनली वक्त मुकर्रर किया गया। लेकिन दूसरी बार दोषियों को मिला 1 फरवरी की डेथ वारंट। जी हाँ, तमाम जो पैंतरे हैं वो अपनाए गए निर्भया के दोषियों की ओर से। दोनों ही बार टल गई दोषियों को फांसी। पहले 22 जनवरी मुकर्रर की गई थी, फिर उसके बाद एक फरमान जारी किया गया। फिर उसके बाद यह हुआ कि 1 तारीख को सुबह 6 बजे फांसी होनी है। लेकिन फांसी से ठीक पहले दोषियों ने फिर याचिका लगाई और फिर यह फांसी टल गई। अब आज यह देखना होगा, सभी की निगाह इस पर लगी हुई है, क्योंकि यह कहा गया है कि अलग अलग फांसी दी जाए। जैसा कि यह कहा जा रहा था कि अपने आप में पहला मामला होगा कि चारों को अगर एक साथ फांसी दी जाती है। लेकिन अब जिस तरह से पैंतरा अपनाए जा रहे हैं, तमाम चीजें उनके द्वारा की जा रही है, तो यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि अलग अलग फांसी दी जाए। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला इस पर कोर्ट सुनाती है। आगे तमाम और बड़ी खबरों के लिए हम वापस रुख करते हैं करुण जी का। ओवर टू यू करुण जी। शुक्रिया हिमानी। तो सबकी नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी हुई है कि किस तरह का फैसला वहां से आता है, और इस फैसले का सबको इंतजार रहेगा। रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जहां नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते में बंदूकबाजों ने आतंक मचाया है, उसे देखते हुए शाहीन बाग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में चुनाव के सरगर्मी के बीच पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहती। वाजिद अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। वाजिद, सुरक्षा के लिए झारखंड आर्म फोर्स की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा भी वहां पर बढ़ा दी गई है। चुनाव का दौर है, सरगर्मी जाहिर तौर पर बढ़ी हुई है। किस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरीके से पिछले 1 हफ्ते के अंदर जो है जो फायरिंग हुई है, चाहे शाहीन बाग हो या जामिया हो, उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस काफ़ी अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की फोर्स और झारखंड जो फोर्स है उसे भी यहाँ पे लगाया गया है। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे जैसे ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कई और जगहों से इन प्रदर्शनकारियों को समर्थन मिल रहा है। पंजाब से एक सरदारों का जत्था जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आया था। लेकिन बीती रात को जो है दिल्ली पुलिस ने उस जत्थे को जसोला के पास ही रोक दिया, और उसमें से लगभग 600-700 सरदारों को जो है महारानी बाग के पास बने गुरुद्वारों के अंदर पहुंचा दिया गया है। लेकिन इस प्रदर्शन की एक दूसरी कड़ी ये भी है कि ये प्रदर्शन जो है प्रदर्शनकारियों के लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि इसमें एक जो गुट है वो जो है इस प्रदर्शन को खत्म करना चाहता है, और दूसरा जो गुट है वो प्रदर्शन जारी रखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के अंदर बिल्कुल ऐसा है कि दरार पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। वाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।